ये दरअसल भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तो कभी टूटा ही नहीं। और ये तो कांग्रेस की राहुल गांधी को लॉन्चिंग करने की यात्रा, कंटेनर में खाना, कंटेनर में सोना, तो कंटेनर यात्रा हुई, भारत यात्रा कहाँ? भारत जोड़ने की बात आप कह रहे हैं, भारत टूटा कब? अरे तोड़ा ना तुम लोगों ने, ये ऐसा ही है, चोर हमेशा कोतवाल को उल्टा डांटता है। तोड़ा ना आपने सब, दलितों को तोड़ा, मुस्लिमों को तोड़ा। इस सड़क यात्रा के जरिए ही 2024 में मोदी को हटाने का एक रोड मैप तैयार होगा। इनका जो वोटर है, बीजेपी का वोटर, आप भले ही कितनी कोशिश करें, लेकिन वो वही माइंडसेट के साथ में तैयार रहेगा। उसको काउंटर कैसे होगा? वो तो फिर आपका जो बनाया जो ताना बाना है, वो कह रहे हैं कि मंदिर के बहाने वो ध्वस्त हो जाएगा। तो सवाल ये है कि सड़क के जरिए तो आप एक यात्रा लड़ रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संस्थानों को कैसे मुक्त कराएंगे जो आप उनकी गुलामी की या उनके ऊपर कब्जे की बात आप कहते हैं? भारत जोड़ो यात्रा, तीसरा दिन भारत जोड़ो यात्रा का। अब सवाल ये उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है, 3 दिन हो चुके हैं, कई किलोमीटर का सफर तय हो गया है, लेकिन क्या वाकई भारत जोड़ो यात्रा जो उद्देश्य को लेकर के चल रही है वो उद्देश्य पूरे हो पाएंगे? जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में जो एजेंडे सेट किए गए हैं मोदी सरकार के ऊपर, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और साथ ही साथ सामाजिक ताना बाना जो खत्म किया जा रहा है, देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम फैलाया जा रहा है, उस सब के खिलाफ जो एक जंग छेड़ने का ऐलान हुआ है, भारत को जोड़ने का ऐलान हुआ है, तो क्या वाकई वो उद्देश्य पूरा हो पाएगा? हम अलग अलग बात कर रहे हैं। हमारे साथ में कोलसे पाटिल साहब हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं और अपने बयानों को लेकर के, सोशल मीडिया पर अपनी राय को लेकर के काफ़ी मशहूर हैं। कोलसे पाटिल साहब, धन्यवाद आपने वक्त दिया। सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें आप भी हिस्सा लगातार बने हुए हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या वाकई ये यात्रा जिस उद्देश्य को लेकर के शुरू की गई है, तो आपको लग रहा है कि 3 दिन हो गए हैं, एक छोटा सा आपने कुछ स्मेल किया हो, तो क्या वाकई उद्देश्य पूरा हो पाएगा, या खाली जो है वो हम टीवी के अंदर या सोशल मीडिया पर देख करके और लोग तालियां बजा करके रह जाएंगे और बस बात खत्म हो जाएगी? मुझे लगता है कि इसका नतीजा अच्छा निकलेगा। इसकी एक ही शर्त है कि जो आप लोग को लगता है कि राहुल जी पैदल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, 4000 किलोमीटर चलना है वगैरह वगैरह, ये जो बातें हैं, मैं गांधी फैमिली से थोड़ा परिचित हूँ। मेरा एक माइनॉरिटी जजमेंट था हाई कोर्ट का, तो उसका राजीव गांधी ने कानून बनाया था। उसके बाद वो गुजर गए, एक्सीडेंट हो गया। मैडम से भी मेरे संबंध है, उनका जो बोर्ड था, उन्होंने खुद कहा था मोदी मौत का सौदागर है, तो कांग्रेस ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। राहुल गांधी आजकल बोलते हैं कि आरएसएस हमारे सभी दुखों की जड़ है, कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन जनता सपोर्ट करती है, और ये जनता के पास जा रहा है, तो ये जनता के पास सही मायने में 4000 किलोमीटर चलता है। अभी मैंने देखा 3 दिन में ट्रिमेंडस रिस्पांस है। साउथ में इतना रिस्पांस है, थोड़ा बहुत नॉर्थ में कम हो सकता है क्योंकि वो उनकी चाल थोड़ी अलग है, लेकिन यदि साउथ भी साथ देता है तो बहुत फर्क पड़ेगा। और साउथ का तो मैं रिस्पांस देख रहा हूँ, दोनों तरफ से लोग खड़े देखते हैं, कोई फूल देते हैं, कोई कुछ ना कुछ उसको मिलने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी रीजन से वो मिल भी नहीं सकते, और डर तो है। उनकी सब फैमिली आज तक जो हुआ है उनका, तो उसको भी डर है। मेरा कहना है कि राहुल, प्रियंका या सोनिया करके भारत में जीना इतना डिफिकल्ट है आज। ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने और संघ वालों ने, भाजपा वालों ने उनका जीवन हराम कर दिया है। ऐसे में भी ये बच्चा निकल रहा है और बोल रहा है कि मैं भारत जोड़ो का काम करूंगा, और खुद बोलता है कि ये मेरी यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, सिविल सोसाइटी में आके भाषण दिया था उसने कि हम कतई ये मेरी यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस के झंडे को भी पीछे किया, कांग्रेस झंडे को पीछे किया, कांग्रेस वर्कर को भी पीछे किया। वो सबको पहचानता है, कांग्रेस के पुराने वर्कर्स को भी पहचानता है, लेकिन उसकी मजबूरी है। मैं इन एक शब्द में कहता हूँ कि इसकी माँ को, इसको लगता है कि वो भी जेल में है। सब कांग्रेस वाले जो है पुराने, वो साइकोफन्स इनको काम नहीं करनी थी इनके मुताबिक। आप कभी देखा होगा, यदि प्रेस में राहुल बैठा है और वो आरएसएस के खिलाफ बोलता है, तो बाजू का उसका शर्ट खींचता है,
तो ये जो हो रहा है ये सब राहुल जानता है, लेकिन राहुल की मजबूरी है, पार्टी चलानी है। तो पार्टी चलाने के लिए, लेकिन यहाँ देखता हूँ मैं, तो जिसको भी आप देखते हैं बाहर बड़ा कांग्रेस, ये दिग्विजय सिंह छोड़ के कोई इसके पास तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कई मोर्चों पर उनको लड़ाई लड़नी है, बिल्कुल। तो पहले तो कांग्रेस में लड़नी है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तरीके से अपनी लड़ाई, जो उनकी पारंपरिक तरीका है, वो शुरू कर दी। वो कह रहे हैं कि कंटेनर में खाना, कंटेनर में सोना, तो कंटेनर यात्रा हुई, भारत यात्रा कहाँ? हाँ, तो ये देखो, हम जैसे लोग झोपड़पट्टी में जन्मे हैं, हमें भी यहाँ दिक्कत होती है। यदि उसका लाइफ देखेंगे तो सोने में रात को अच्छा इंतजाम किया तो क्या दिन भर चलता तो है ना। 20 किलोमीटर चलना बड़ी बात है, अरे रोजाना हाँ। 20 नहीं, अभी वो तो उसका टारगेट है 25, लेकिन 20 तो हम चल रहे हैं कल से। हाँ। तो ये क्या, ये जोक नहीं है, और चलता है। दूसरी बात, परसों वो अपने पिता के जहाँ जो हुआ था एक्सीडेंट, जो भी हुआ, उसके वहाँ गया था, उसके बावजूद उसको कितनी बुरा लगता होगा वहाँ जाके, व्यक्तिगत तौर पर बुरा। उसके बावजूद वो पब्लिक में उस दिन काम कर रहा था। हम लोग होते तो ये मैं बोलता हूँ कि ये बॉर्न लीडर है, उसको हम सब लोगों ने, जो कांग्रेस में नहीं है, उन्होंने भारत के कल्याण के लिए मदद करनी चाहिए। पाटिल साहब, आप इतना बोल रहे हैं, भाजपा भी यही बात कह रही है कि ये दरअसल भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तो कभी टूटा ही नहीं, और ये तो कांग्रेस की राहुल गांधी को लॉन्चिंग करने की यात्रा है। इसमें तो कांग्रेस का बहुत कम संबंध है, मैं बोलता हूँ। ये राहुल की मन की आइडिया है, सोनिया जी की आइडिया है। मैं एक ही लफ्ज में आपको बताता हूँ कि इन लोगों ने हमेशा देश का हित देखा है। नेहरू फैमिली से, मोतीलाल नेहरू से जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो हमेशा नहीं, वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ने की बात आप कह रहे हैं, भारत टूटा कब? अरे तोड़ा ना तुम लोगों ने, ये ऐसा ही है। चोर हमेशा कोतवाल को उल्टा डांटता है। तोड़ा ना आपने, सब दलितों को तोड़ा, मुस्लिमों को तोड़ा, रीजन वाइज तोड़ा, 370 किया, CA NRC किया, क्या नहीं किया आपने तोड़ने के लिए? भारत तो आपने तोड़ा है, लेकिन वो कैसे कबूल करेंगे? वो तो हमेशा, जैसे आपके हिंदी में मन है ना, आपके कहते हैं कि कोतवाल चोर कोतवाल को डांटे, तो इन्होंने तोड़ा है। तो हम सब लोग देख रहे हैं। अरे जो मैंने कहता कि कांग्रेस हरिश्चंद्र है, लेकिन जो भी देश को खड़ा किया था आज तक 70 साल में, वो तो सब बेच डाला ना। अरे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था मैडम ने, तब हमको बैंक मालूम हो गई। मैं एक झोपड़पट्टी से आने वाला किसान हूँ, हमको 10,000 लोन मिला था 70 साल में। दूसरी बात, अभी LIC 500 करोड़ में क्या 50 करोड़ में LIC स्थापित करी थी, जिसकी संपत्ति आज लाखों करोड़ है। बैंक का राष्ट्रीयकरण भी 5,000 करोड़ में किया था, तो जिसके आज लाखों करोड़ है। रिजर्व बैंक है। तीसरी बात ऐसी है कि रेलवे, जो भी हमारे सब सार्वजनिक उद्योग थे, उसका तो बट्टा धार कर दिया। तो आपको लग रहा है कि वाकई ये जो सड़क यात्रा है, जिस पर हम लोग लगातार चल ही रहे हैं, इस सड़क यात्रा के जरिए ही 2024 में मोदी को हटाने का एक रोड मैप तैयार होगा? अभी मोदी के हटाने की बात वो नहीं कर रहा है। वो इतना ही कर रहा है कि मैं देश के हित में काम कर रहा हूँ, और वो करने के लिए उसमें वो क्षमता है, ऐसा हम लोगों को, सिविल सोसाइटी को लगता है, इसलिए हम उनके साथ चले। अभी सिविल सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो उन्होंने गलती करी और अन्ना हजारे को उठाया था, तब मैं अकेला था कि अन्ना हजारे बोगस है, RSS का आदमी है, इसके ऊपर भरोसा मत करो, लेकिन मैं अकेला था। तो ये सब सिविल सोसाइटी वाले तब तो वो आज समझ गए केजरीवाल क्या है। अन्ना हजारे तो पहले से 91 से मैं बोल रहा हूँ, 91 को मैं अन्ना हजारे को मिला था। वो भ्रष्टाचार निर्मूलन का आंदोलन चला रहा था। मैंने कहा कि जिस देश में ब्राह्मणवाद है, जिस देश में पूंजीवाद है, वहाँ तेरा बाप आए तो तू भ्रष्टाचार निर्मूलन नहीं कर सकता। पाटिल साहब, एक लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठती है, और उस आवाज़ के समर्थक आप भी हैं, कि देश में EVM के खिलाफ भी प्रदर्शन होना चाहिए, EVM से चुनाव निष्पक्ष नहीं है। ये भी लगातार आवाज़ उठती है, और आप भी इसके समर्थक रहे हैं। बिल्कुल, मैं 2013 में मेरा पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट में EVM के खिलाफ, मैंने पिटीशन किया था।
और मोदी शाह का काला इतिहास देखकर जो भी उनको मौका मिलेगा, वो पुलवामा हो, वो स्ट्राइक हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, पूरी हो, पठानकोट हो, देखो ना बाबरी मस्जिद से देखो, जो भी मौका मिला इन लोगों ने क्या किया। बाबरी मस्जिद, गोधरा, ये सब करते करते इनको एक विश्वास पैदा हुआ कि हमारा कुछ बाल नहीं बाका हो सकता। तो देश की बर्बादी का तो नींव इन्होंने डाली सब, नहीं तो अच्छा चल रहा था देश। हमारे बचपन में देश में ये ऐसा कभी नहीं था, लेकिन आज जो हो रहा है ये तो बाबरी मस्जिद के बाद शुरू हुआ। तो ईवीएम को लेकर के आपको लग रहा है कि बिल्कुल ईवीएम बंद होना चाहिए। और खुद मोदी के भाषण है कि सब दुनिया बैलेट पर करती है, मेरे पास अभी वीडियो है, और ये बैलेट पे ये लेकिन मेरे पास ऐसे भी साइंटिस्ट मिले मुझे जिनको मोदी ने 2009 से अपने इसमें रखा था ईवीएम कैसा मैनेज करना है, और उन्होंने किया और आज भी करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने वो ईवीएम लाया था, इसका ठिकरा उनके माथे पर फोड़ के इसका ईवीएम का गैर फायदा ये लोग ले रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है पाटिल साहब कि भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में हो सकता है कि किसान आंदोलन दोबारा से भी आए, क्योंकि ये भी किसानों की संगठनों की जो मांग थी एमएसपी को लेकर के वो भी पूरी नहीं हुई। लेकिन सवाल ये भी कहा जाता है, आप जैसे लोग जो बात करते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग उससे बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि 2023 में राम मंदिर का जो निर्माण है वो भी पूरा हो जाएगा। 2023 तक जो फरवरी में या 2000 आखिरी 24 तक जो है शुरू हो जाएगा, तो उससे भी जो है इनका जो वोटर है, बीजेपी का वोटर, आप भले ही कितनी कोशिश करें लेकिन वो वही माइंडसेट के साथ में तैयार रहेगा। उसको काउंटर कैसे होगा? वो तो फिर आपका जो बनाया जो ताना बाना है, वो कह रहे हैं कि मंदिर के बहाने वो ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन इट इज ओनली इन हिंदी बेल्ट। एक बात, दूसरी बात, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा का तो सवाल है ना। मंदिर तो ये दे नहीं सकता। लोगों की आज हालत क्या है? यदि मोदी 80 करोड़ लोगों को, मैं बहुत सख्त बोलने वाला आदमी हूँ, तिलक गोलवलकर सावरकर आप पढ़ेंगे तो आर्यभट्ट ब्राह्मणवादियों का कहना है कि हम देश के मालिक हैं। लिखित है हम देश के मालिक हैं। तुम लोग सिर्फ 2 जून के रोटी के अधिकारी हो। 7 साल में 8 साल में मोदी ने क्या किया? वही किया ना। सिर्फ हम 2 जून के रोटी के मालिक रहे ना। हमारी सब देश की संपत्ति बेची, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद करी, सभी संविधायक संस्था दवा में लाया, ना जुडिशरी काम कर रही है, ना ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था। उन्होंने एक सवाल किया कि जब 2014 से पहले जब उनकी सरकार थी तो तमाम संस्थान आज़ाद थे, और अगर आज भी आप मेरे को तमाम संस्थान आज़ादी के साथ में दे देंगे तो मैं चुनाव आज भी जो है जीत करके आपको दिखा दूं। तो सवाल ये है कि सड़क के जरिए तो आप एक यात्रा लड़ रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संस्थानों को कैसे मुक्त कराएंगे जो आप उनकी गुलामी की या उनके ऊपर कब्जे की बात आप कहते हैं? आप उस दिन थे कि नहीं मालूम नहीं। राहुल को ये पूरी जानकारी है कि पुराने तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और जो भी पहले इलेक्शन होते थे वो इलेक्शन आज नहीं रहा, ये राहुल जानता है। दूसरी बात, उनके स्टेट महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, जहाँ के सरकारें उन्होंने गिराई ना। कैसी गिराई? 50 करोड़ 100 करोड़। अभी लोहिया का केस मैं जानता हूँ, 100 करोड़ की ऑफर थी उसको शाह को बरी करने के लिए। तो ये इनके पैसे देने की जो इंसान की औकात क्या होती? 50 करोड़ कभी देखे नहीं। हमारे जैसे लोग कोई 1000 रुपये भी नहीं देखे थे, तो 50 करोड़ क्या लगेंगे? तो इससे लोग भय कर रहे हैं, और ये सब एमएलए एमपीज बिक रहे हैं। ये बिकाऊ माल हो गया है इनके ज़माने में। कभी इतना बिकाऊ माल तो कभी नहीं था। पार्टी बदली होगी, प्रिंसिपल से कोई झगड़े होंगे, लेकिन पैसे के लिए पार्टी बदली, तो ये तो पहली बार हुआ है। तो इसीलिए मेरा आप लोगों को कहना है कि हमारे सभी दुखों की जड़ आरएसएस है, और हमारे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, और वो नहीं चाहते। आप पढ़ो, बंच ऑफ थॉट्स पढ़ो, वी आर नेशनहुड पढ़ो, तिलक का कहना था लोग डेमोक्रेसी का क्या मतलब? सावरकर का कहना था यही है, एकानुचलित राज्य चाहिए, स्टेट भी नहीं चाहिए उनको, एक भारत
कब भारत एक था? तो मैं आपकी जो पूरी बातचीत है उसका लबोलबाब ये निकालूं कि ये भारत जोड़ो यात्रा तो एक सीढ़ी मात्र है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से कंप्लीट करना, सक्सेसफुली इसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद में आपको संस्थानों को मुक्ति के लिए एक अलग आंदोलन, ईवीएम को लेकर के एक अलग आंदोलन। आप ये कह रहे हैं कि 24 तक अगर आप ये चलेंगे तब जाकर के मुक्ति है? नहीं, मैं तो राहुल गांधी को सलाह देता हूँ कि महात्मा गांधी जिस तरह से यात्रा कर रहे थे वैसी यात्रा करो, सादगी में, लोगों को जोड़ने में। और गांधी जी 7 दिन के बाद 2 दिन 1 दिन ब्रेक लेते थे, क्योंकि सब जो चलने वाले लोग हैं वो थकते थे, तो ब्रेक भी लेते थे वो। यदि आपको कहीं जाना है, गुजरात जाना है, वहाँ जाना है, उस दिन ब्रेक लेना, डिक्लेयर करना, लेकिन वहीं से बात शुरू करना बात। तो ये 4000 3500 किलोमीटर आप चले, लोगों को भरोसा दे कि मैं सीरियस हूँ और मैं आपके लिए मेरी ज़िंदगी देने को तैयार हूँ। तो चलिए, भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से रहेगी और भारत जोड़ो यात्रा में चीज़ें किस तरह से होंगी, वो लगातार हम परख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसी बीच में विजय कोलसे पाटिल साहब से बात हुई और इसी तरह से लगातार आपको अलग अलग हस्तियों से मिलाते चलेंगे ताकि एक कॉन्क्रीट बातचीत भी पता चले, क्योंकि लोगों से तो भी मिलवा रहे हैं, जो यात्रा में चल हो रहा है वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो समझने वाली बात है, जो ठोस बात है, वो भी निकल करके जरूर आए। तो बहरहाल इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर